सीतापुर लहरपुर विधानसभा सीट पर इस बार मतदान में किसी की लहर नजर नहीं आई। ध्रुवीकरण और सेंधमारी का खासा जोर रहा। मुद्दे मुखर जरूर रहे लेकिन अंदाज जुदा था। इस बार लहरपुर सीट पर मुकाबला कांटे का है। यहाँ भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। इस सीट पर प्रतिष्ठा सीतापुर के भाजपा सांसद राजेश वर्मा की भी दांव पर है। 10 मार्च का दिन किसके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा, अब हर कोई बेसब्री से बस इसी का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। लहरपुर सीट पर इस बार 3,54,439 मतदाताओं में से 23 फरवरी को हुए मतदान में 2,39,388 यानी 67.54% मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। एक दशक तक बसपा का दुर्ग बनी रही इस सीट पर 2017 में सुनील वर्मा ने मोदी लहर पर सवार होकर भगवा परचम फहराया था। 2017 में कुल पड़े 67.51% मतों में से सुनील वर्मा को 34.62, जबकि रनर रहे बसपा के जासमीर अंसारी को 30.65% मत मिले थे। तीसरे नंबर पर सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अनिल वर्मा रहे थे। इस बार हालात बदल गए हैं। पूर्व विधायक जासमीर अंसारी अब सपा में हैं। समाजवादी पार्टी ने लहरपुर में फिर से पूर्व विधायक अनिल वर्मा पर दांव लगाया है। अनिल वर्मा 2002 में सपा के टिकट पर इस सीट से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। मुस्लिम बाहुल इस सीट पर बसपा ने जुनैद अंसारी और कांग्रेस ने अनुपमा द्विवेदी को मैदान में उतारा है। भाजपा ने विधायक सुनील वर्मा पर ही भरोसा जताया है। यहाँ सबसे अधिक लगभग 90,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यह वर्ग सपा का बेस वोट माना जाता है। चूंकि इस बार पूर्व विधायक जासमीर अंसारी भी सपा में हैं, लिहाजा इस पार्टी का बेस वोट अब की अनिल वर्मा की झोली में गया है। हालांकि इसमें मामूली सेंधमारी बसपा के जुनैद ने जरूर की है, मगर कुछ खास नुकसान पहुंचाते दिखाई नहीं दिए। इसकी खास वजह यह रही कि पूर्व विधायक जासमीर अंसारी इस बार सपा के खेमे में खड़े हैं। लहरपुर में 52,000 के आसपास कुर्मी मतदाता है। चूंकि सपा और भाजपा दोनों पार्टियों से कुर्मी प्रत्याशी मैदान में हैं, लिहाजा इस वर्ग पर निगाहें सबकी टिकी थी कि आखिर लहरपुर का कुर्मी इस बार किधर झुकेगा। मतदान वाले दिन बूथों पर जो नज़ारा दिखा उससे साफ हो गया कि सजाती वोट हथियाने में सपा के अनिल वर्मा ने बाजी मार ली है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बंटवारा 60 और 40 का हुआ है। 60% अनिल वर्मा और 40% सुनील वर्मा को कुर्मी वोट मिला है। इसमें सपा का पड़ला भारी रहने की एक बड़ी वजह कुर्मियों की सुनील से नाराजगी बताई जा रही है। इसके अलावा लगभग 24,000 यादव मतदाताओं में से एक बड़ा हिस्सा सपा के खाते में गया है, लिहाजा सपा इस बार बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। भाजपा की बात करें तो सुनील वर्मा सजाती वोट बैंक में 40% का हिस्सा लगा ही चुके हैं। लगभग 23,000 ब्राह्मण और 19,000 क्षत्रिय मतदाताओं में इन्होंने किसी को बंटवारा नहीं करने दिया। हालांकि इन वर्गों ने भाजपा को वोट दिया है, न कि प्रत्याशी को। अब आते हैं तकरीबन 78,000 पासी, 24,000 जाटव, 18,000 अनुसूचित तथा 26,000 अन्य वर्ग के मतदाताओं पर कि इनका आखिर क्या रुख रहा लहरपुर सीट पर। इन वर्गों में भाजपा ने राशन, पेंशन, किसान निधि, आवास, सौभाग्य व उज्ज्वला शौचालय इत्यादि योजनाओं के बूते खूब सेंध लगाई है। बस इसी सेंधमारी और ध्रुवीकरण के सहारे भाजपा ने सपा को कड़ी टक्कर दे दी है। आंकड़ों के गणित ने भी उलझाया है। दरअसल 2017 में 67.51% मतदान में कमल खिला था और इस मर्तबा लहरपुर में 67.54% वोटिंग हुई है, यानी कि महज 0.3% की मामूली बढ़ोतरी। अब जिक्र सीतापुर सांसद राजेश वर्मा का भी कर लेते हैं। यूं तो सीतापुर लोकसभा के दायरे में 5 असेंबली सीटें आती हैं और सांसद की जवाबदेही हर सीट पर बनती है, लेकिन लहरपुर सीट पर सांसद राजेश वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए लगी है क्योंकि इसी इलाके में सांसद का पैतृक गांव है। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी सुनील वर्मा सांसद राजेश वर्मा के रिश्ते में अनुज होते हैं। सांसद लहरपुर क्षेत्र में चुनाव के दौरान लगातार सक्रिय भी दिखाई दिए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि लहरपुर सीट पर इस बार कौन कब्जा जमाएगा, कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ लगाएगी।
मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। फिलहाल जनादेश के लिए करिए 10 मार्च का इंतजार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।